हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारीक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की ऑनलाइन एसएस क्लासेज के अंतर्गत हम पिछली वीडियो में राज्यपाल से संबंधित बातों का अध्ययन कर रहे थे। हमने राज्यपाल से संबंधित कई अनुच्छेदों की जानकारी हासिल की थी। अनुच्छेद 152 से लेकर 158 तक हमने तमाम तथ्य, जिसमें उसकी योग्यताएं या फिर राज्यपाल की क्या योग्यताएं होती हैं, राज्यपाल का पद क्या होता है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, इन तमाम चीजों का हम अध्ययन कर चुके थे। आज उसी क्रम में हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है राज्यपाल की शक्तियां। पिछली कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि राज्यपाल उसी तरह से कार्य करता है जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति करता है। हालांकि राष्ट्रपति के पास अधिकार थोड़े व्यापक हैं और राज्यपाल के पास सीमित अधिकार हैं, लेकिन फिर भी तमाम शक्तियां ऐसी हैं जिनमें राज्यपाल और राष्ट्रपति में समानता व्यक्त की जा सकती है। आर्टिकल 161 अनुच्छेद 161 ये कहता है कि जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति होगा उसी तरह राज्यों में राज्यपाल होगा। अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल की कई शक्तियों में हमें समानता देखने को मिलती है। अंतर इतना आ जाता है कि जहां राष्ट्रपति पूरे देश के लिए कार्य करता है, वहीं राज्यपाल एक सीमित सीमाओं के अंतर्गत, यानी एक राज्य की सीमाओं के अंतर्गत रहकर ही अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। राज्यपाल की शक्तियों की यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहली शक्ति यदि हम बात करें तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति आती है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में सबसे पहले यदि हम बात करें तो नियुक्ति संबंधी कार्य इसके महत्वपूर्ण है। राज्यपाल राज्य के अंतर्गत कई पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिनमें सबसे पहले राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद का गठन करता है। अब सामान्य देखने में ये लग रहा होगा कि राज्यपाल के पास ये दो विशेष अधिकार दिए गए कि वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्री परिषद का भी गठन करता है। लेकिन जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति है और हम देख चुके हैं कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र का अधिकारी होता है। एक बात कही थी मैंने आपसे कि राष्ट्रपति रबड़ की उस मोहर के समान है जिसे कागज पर लगना ही होगा। अर्थात उसके पास अपने कोई अधिकार नहीं है। वह जो भी कार्य करता है वह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। उसी तरह राज्यपाल भी जो कार्य करेगा वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। लेकिन अभी मैंने कहा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल स्वयं विवेक से नियुक्ति करेगा। होता क्या है वो देखिए। सबसे पहले जनता यानी आम नागरिक यानी हम और आप वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके, और वयस्क मताधिकार आप जानते हैं
18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति मत देने का अधिकार रखता है। तो वयस्क मताधिकार के तहत विधानसभा के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, यानी निर्वाचन करते हैं। जनता वोट देती है और जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है, जिन्हें हम MLA अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन करती है। कौन? जनता। मुख्यमंत्री जो होता है वो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। और बहुमत दल से आशय होता है जिस दल को, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा विधायक मिले हैं, जिस पार्टी के सर्वाधिक विधायक निर्वाचित होकर आए हैं, उस पार्टी को बहुमत दल के रूप में जाना जाता है। और ये बहुमत जो होता है, वैसे तो बहुमत हम 2/3 कहते हैं कई मामलों में, लेकिन यहां पर ये बहुमत 51% होता है। अर्थात 100 सीटें हैं यदि, तो 51 जो होंगे वो बहुमत दल में माने जाएंगे। हालांकि 2/3 अर्थात 66 एवं 67 का आकलन होता है 2/3 में। यदि किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन होता है और छोटे दलों को अपने में मिलाया जाता है। लेकिन ध्यान ये रखिए कि जिस पार्टी को 50+1 व्यक्ति का आंकड़ा मिल गया है, उसी की सरकार का निर्माण होगा। 50+1 का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ 51%, ये तो 100 वाली बात हो गई। लेकिन अगर 200 की बात होती है, जैसे हमारे विधानसभा में 200 मेंबर है, 200 में से 50+1 यानी 200 का 50% हो गया 100+1 अर्थात 101। जिस दल को 101 विधायक मिल गए, वह दल मुख्यमंत्री का निर्माण करेगा, अर्थात सरकार उसी दल की बनेगी। और यदि कभी नहीं मिल पाते हैं तो गठबंधन किया जाता है, और गठबंधन के अंतर्गत जो सबसे बड़ा दल होता है उसी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन कई बार स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। कर्नाटक के अंतर्गत नाटक हुआ था। कर्नाटक का नाटक अभी कुछ समय पहले बहुत ही चर्चा में रहा था, जहां पे सरकार बनने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र के अंतर्गत भी सरकार बनाने में काफी मशक्कत आई थी। कारण था बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं हो पाया। लेकिन छोड़िए, मैं बहुत दूर चला गया इन चीजों से। आप लौट कर आइए और हम बात कर रहे हैं राज्यपाल की, कि मुख्यमंत्री जो होता है वो बहुमत दल का नेता होता है और विधानसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक व्यक्ति को अपना नेता बनाते हैं और उसी नेता को घोषित कर दिया जाता है मुख्यमंत्री। और राज्यपाल इस पद पर अपनी मोहर लगा देता है, अर्थात इसको अप्रूव्ड कर देता है। अब यहां देखिए आप, राज्यपाल ने कोई कार्य नहीं किया, विधानसभा के सदस्यों ने ही बहुमत दल के नेता को यानी अपने दल में से एक व्यक्ति को चयन किया है और उसी को मुख्यमंत्री के पद के लिए घोषित कर दिया उस पार्टी ने। राज्यपाल ने तो सिर्फ उसके नाम के आगे मोहर लगाई कि हाँ, ये क्या होगा, आगे से मुख्यमंत्री होगा। तो मुख्यमंत्री पद की नियुक्ति राज्यपाल करता है नाम मात्र के लिए। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की, कौन रक्षा मंत्री बनेगा, कौन विदेश मंत्री होगा, कौन स्वास्थ्य मंत्री होगा, ये तमाम कार्य जो होंगे वो प्रधानमंत्री के होते हैं केंद्र में, और राज्य के अंदर जो काम होते हैं वो मुख्यमंत्री के होते हैं। मुख्यमंत्री इसमें से
जो विधानसभा के मेंबर हैं उनमें से अपनी पार्टी के सदस्यों में से विभिन्न पदों को बंटवारा करता है। इसे शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा, इसे स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाएगा, इसे कृषि मंत्री बनाया जाएगा। ये सारे निर्णय मुख्यमंत्री करता है, लेकिन स्वीकृति किसकी होती है? राज्यपाल की। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर राज्यपाल स्वीकृति ना दे तो नहीं, राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी, अनिवार्य है, कंपलसरी है, क्योंकि मैं अभी कहकर चुका हूं कि राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल है। और राष्ट्रपति के लिए एक बात सामने आती है कि राष्ट्रपति रबर की उस मोहर के समान है जिसे कागज पर लगना ही होगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है राज्यपाल। इसके अलावा आरपीएससी स्टेट का एक सर्विस कमीशन होता है, जैसे राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग। ऐसे प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक लोक सेवा आयोग होता है जो विभिन्न प्रकार की भर्तियां करने का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपीपीएससी, मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपीपीएससी। ऐसे सबके अंतर्गत एक पीएससी होता है। उसी प्रकार से हमारे राजस्थान में आरपीएससी है। तो आरपीएससी के सदस्यों का निर्वाचन भी यानी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। इसके अलावा वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल करता है, हालांकि इसकी वित्तीय शक्तियों में शामिल होगा, अभी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल के नाम से ही की जाती है। तो ऐसे तमाम पद हैं जिन पर नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। इसके पश्चात अगर हम बात करें दूसरी शक्तियों की चर्चा करें नियुक्ति के बाद, एक टॉपिक आता है अनुच्छेद 356। अगर आपको याद हो, हमने राष्ट्रपति से संबंधित एक बात पढ़ी थी अनुच्छेद 356 में। याद कीजिए थोड़ा सा, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित था? उम्मीद करता हूं याद आया होगा शायद। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल की घोषणा की जाती है। 3 अनुच्छेद बताए थे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में, 352, 356 और 360। उसी में से अनुच्छेद 356 जो है वो राज्य के आपातकाल से संबंधित है। यदि कभी राज्य की संवैधानिक स्थिति विफल हो जाए, यदि कभी राज्य सरकार अपने शासन को संभाल पाने में असफल हो जाए, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की घोषणा करता है, आपातकाल लगा देता है और शासन के अधिकार अपने हाथों में लेकर राज्यपाल को सौंप दिए जाते हैं। समझना बात को। मुख्यमंत्री यानी सरकार, राज्यपाल और राष्ट्रपति। यदि कभी ये सरकार, किसी राज्य की सरकार, हमारे जैसे राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार की बात कर लेते हैं, वर्तमान में कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत सरकार वर्तमान व्यवस्थाओं को संभाल पाने में असफल हो जाए, जनता विद्रोह करने लगे, राज्य की स्थिति गंभीर हो जाए, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के सामने सिफारिश करेगा कि ये सरकार शासन व्यवस्था संभाल पाने में असफल हो रही है, इसलिए आप यहां आपातकाल लगाइए। राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर यहां आपातकाल की घोषणा कर देगा। मुख्यमंत्री से सारे अधिकार लेकर खुद ले लेगा। मुख्यमंत्री की सरकार यानी जो सरकार चल रही है वर्तमान में, वो भंग हो जाएगी। अधिकार सारे राष्ट्रपति के पास होंगे और राष्ट्रपति ये सारे अधिकार किसको दे देगा? राज्यपाल को दे देगा। फिर उस राज्य के अंतर्गत सर्वे सर्वा जो होगा वो राज्यपाल ही होगा। याद रहेगा आपको? आइए इसके पश्चात दूसरी जो शक्ति आती है
वो विधायी शक्तियां आती हैं। कोई भी कानून का जो निर्माण किया जाएगा वो राज्यपाल की अनुमति के बाद ही होगा। विधानसभा में प्रस्ताव पारित होगा। जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है अर्थात विधान परिषद भी है, प्रस्ताव विधानसभा के बाद विधान परिषद में जाएगा, तो वहां भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा और फिर पहुंचेगा राज्यपाल के पास। आप इसको इस तरह देख सकते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। कोई भी प्रस्ताव विधानसभा में जाएगा, जब पारित होगा, विधानसभा के बाद विधान परिषद में पहुंचेगा और यहाँ पहुंचने के बाद, पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद वह कानून का रूप ले लेगा। जिनमें विधान परिषद नहीं है, जिन राज्यों में, वो यहाँ सीधे डायरेक्ट प्रस्ताव पारित होगा और राज्यपाल को पहुंचा दिया जाएगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह प्रस्ताव कानून का रूप ले लेगा। अब आप ये कह सकते हैं राज्यपाल हस्ताक्षर ना करे तो, नहीं, यहाँ भी राज्यपाल मजबूर है, राज्यपाल को हस्ताक्षर करने ही होंगे। लेकिन जब तक राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वह कानून का रूप नहीं लेगा, लेकिन हस्ताक्षर करने उसे मजबूर है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक 14 दिन की अवधि होती है, एक 6 माह की अवधि होती है। इस अवधि से ज्यादा विलंब नहीं कर सकता राज्यपाल, उसे हस्ताक्षर करने होंगे और प्रस्ताव कानून का रूप ले लेगा। तो हम कह सकते हैं कि विधायी शक्तियों के रूप में कानून के निर्माण का अधिकार राज्यपाल के पास है। जब तक राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करते हैं कोई भी प्रस्ताव कानून का रूप नहीं ले सकता। यहाँ एक शब्द और आएगा सामने, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा शब्द है, अध्यादेश। हम जानते हैं, इसको समझिए कि हम जानते हैं कि जितने भी कानूनों का निर्माण होगा वो विधानसभा और विधान परिषद मिलकर करेगी। लेकिन सोचिए समझिए इस चीज को कि यदि कभी कभी ऐसा समय आ जाए कि जब विधानसभा और विधान परिषद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, बैठक नहीं हो रही हो, मीटिंग्स नहीं हो रही हो और ऐसे समय में राज्य को कोई कानून की आवश्यकता पड़ जाए, कोई नियम की आवश्यकता पड़ जाए, तो उस समय क्या किया जाएगा? क्योंकि अगर बैठक बुलवाई जाए, चर्चाएं होंगी, बहस होगी, काफी समय गुजर जाएगा और राज्य में आपात स्थिति आ गई है, गंभीर स्थिति आ गई है, तुरंत निर्णय लेना है। तो ऐसे में गंभीर स्थितियों में जब कोई आदेश पारित किया जाता है तो वह अध्यादेश कहलाता है और यह अध्यादेश राज्यपाल जारी करते हैं। यानी कभी राज्य में गंभीर स्थिति पैदा हो जाए जिस समय विधानसभा या विधान परिषद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और उस समय किसी कानून को निर्माण करने की आवश्यकता पड़े, तो राज्यपाल स्वयं विवेक से, यहाँ स्वयं विवेक अधिकार है, राज्यपाल स्वयं विवेक से अध्यादेश जारी कर सकता। लेकिन यह अध्यादेश कानून नहीं बन सकता। यह अध्यादेश कुछ समय के लिए रहेगा, जब तक विधानसभा और विधान परिषद की बैठक नहीं हो जाती। विधानसभा और विधान परिषद की बैठक होगी, मंत्री परिषद इस पर चर्चा करेगी। चर्चा करने के बाद अगर अध्यादेश इनको सही लगता है तो ये अनुमति देकर इसे कानून का रूप दे देंगे और अगर इन्हें सही नहीं लगता है तो ये इसे समाप्त करने की घोषणा कर देंगे। यानी अध्यादेश तब तक जारी रहेगा जब तक विधानसभा और विधान परिषद की बैठक नहीं हो जाती। और विधानसभा और विधान परिषद की बैठक की अगर हम चर्चा करें तो कितने समय के अंदर होना चाहिए? 6 माह के अंतर्गत। आपको याद होना चाहिए 1 वर्ष के अंतर्गत कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य है और दोनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो राज्यपाल अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक देखिए आज के लिए, न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की भांति न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, उसकी सजा को माफ कर सकता है या उसकी सजा को स्थगित कर सकता है।
अर्थात राज्यपाल के पास क्षमादान का अधिकार है। लेकिन यहां पर राष्ट्रपति के पास थोड़ी व्यापक शक्ति है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी गई है, मृत्यु दंड दे दिया गया है, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह उसके मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी के मृत्यु दंड को माफ कर सके। राज्यपाल अन्य सजाओं के मामले में सजाएं कम कर सकता है, माफ कर सकता है या कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। जैसे किसी को 7 वर्ष का कारावास मिला तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से उसकी सजाओं को 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए या कुछ समय के पश्चात या पूरी तरह से माफ करने का अधिकार रखता है। तो ये यहाँ पर राज्यपाल के पास एक स्वविवेकी शक्तियों में शामिल की जाती हैं। तो ये न्यायिक शक्तियां राज्यपाल की। तो आज हमने कुछ राज्यपाल से संबंधित शक्तियों का अध्ययन किया। हालांकि बहुत व्यापक शक्तियां हैं। अभी अगर चर्चा करें, वैसे उसके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं राज्यपाल के पास, लेकिन फिर भी राज्य का सर्वे सर्वा होने के नाते समस्त कार्य जो किए जाते हैं वो उसी के नाम से किए जाते हैं। इसलिए राज्यपाल के पास काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यपाल संबंधित टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर कह दूं, पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था, स्टूडेंट्स बार बार इस चीज को पूछ रहे हैं। पुरानी वीडियोज अगर आपको पढ़नी है, जो टॉपिक आपसे मिस हो गए हैं, अगर उन्हें दोबारा से आपको लर्न करना है, समझना है, तो आप अपने चैनल ज्योग्राफी विद विकास पारिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में कक्षा 10 और कक्षा 12 भूगोल विषय की तमाम वीडियोज हैं। यदि कोई आपका भाई बहन 12th क्लास में भी अगर है तो उससे संबंधित भी वीडियो आपको वहां मिल जाएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्योग्राफी विद विकास पारिक को, और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी पुरानी वीडियोज को एक बार पुनः अध्ययन कर सकते हैं। आगामी वीडियो के लिए देखते रहिए आपकी कक्षा 10 की एसएस की ऑनलाइन क्लासेस। तब तक के लिए धन्यवाद।